अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद सेंगारनी कॉलोनी में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम की खुदकुशी की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रेलवे पुलिस ने राजू की नाश को देखकर बरंगल पुलिस को मुतल्ला किया। इस दौरान इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ख़बलजी इत्तलात मिली थी कि मुलजिम की नाश हैदराबाद के मुजाफात में घटकेसर के पास दस्तियाब हुई है। बादशाह मालूम हुआ कि राजू की नाश जिले वरंगल के स्टेशन घनपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर पाई गई। इसने किसी ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत दे दी है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि सिर्फ इस साल हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत दी जा रही है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ख़बलजी तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के मुजस्समों को विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील की दरख्वास्त की समाअत की और हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाजत देने के लिए हिदायत जारी की। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अचानक बोर्ड के मुख्तलिफ सेक्शनों का दौरा करते हुए फाइलों की एक सुई में ताखिर पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शनों में मौजूद ज़ेर इल्तवा फाइलों और दीगर सेक्शंस में मौजूद दरख्वास्तों और सरकारी मुरासिलात की एक सुई में ताखिर पर मुतल्लिका ओहदेदारों से वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि मसाइल की एक सुई में ताखिर के नतीजे में अवाम रोज़ाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर आने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि सदर नशीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत के बावजूद फाइलों की एक सुई में ताखिर करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में KCR खानदान के बदउनवानियों और ड्रग्स स्कैम पर नुमाइंदगी के लिए कांग्रेस पार्टी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने अमित शाह को मकतूब रवाना करते हुए 17 सितंबर को दौरा हैदराबाद के मौके पर कांग्रेस वफ्द को मुलाकात का वक्त देने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्नना पर मुश्तमिल 10 रुकनी वफ्द अमित शाह से मुलाकात करते हुए KCR खानदान की बदउनवानियों की तफसीलात दस्तावेजी सबूत के साथ पेश करने तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ड्रग्स का चलन आम हो चुका है और हुकूमत इस स्कैम में मुलव्विस अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी मरकजी तहकीकाती इदारे की खुसूसी टीम के जरिए जांच की मांग करती है। ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल भी अब शहरों के लिए वबाल बन जाएगा, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से जो मनसूबा तैयार किया गया है इसके मुताबिक मुकर्ररा हद से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल की सूरत में शहरियों को अदायगी करनी होगी और ज़ेर ज़मीन मौजूद पानी के इस्तेमाल पर भी रियासती हुकूमत की जानिब से बिल वसूल किया जाएगा। रियासती हुकूमत के ज़ेर ज़मीन आपके माहिरीन की जानिब से हुकूमत को दी गई रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि रियासती हुकूमत की हिदायत पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर बिल की वसूली के सिलसिले में इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 16 सितंबर से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की टीका अंदाजी के लिए दही सतह पर मराकज़ कायम किए जाएं। उन्होंने ज़िले कलेक्टर्स, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए टीका अंदाजी की मुहिम के बारे में हिदायत जारी की। दयाकर राव ने कहा कि हर रोज़ दही इलाकों में 3 लाख अफराद की टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर करते हुए काम किया जाए। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी के मामले में तेलंगाना मुल्क के दीगर रियासतों से आगे है। तेलंगाना में 2 करोड़ 80 लाख अफराद टीका अंदाजी के अहल हैं। अभी तक 1 करोड़ 45 लाख अफराद को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 15 लाख अफराद में दोनों खुराकें हासिल कर ली हैं। दयाकर राव ने प्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों की तरह टीका अंदाजी मुहिम पर तवज्जो देने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि वजारत सेहत, GHMC और जिले अहदेदारों की मसाई के नतीजे में इंतहाई कम वक्त में रियासत में 2 करोड़ अफराद की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने BR के भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने केक काटा। उन्होंने कहा कि हर मुस्तहिक शख्स को टीका अंदाजी यकीनी बनाने के लिए अहदेदार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में टीका अंदाजी का अमल शुरू किया गया था। 165 दिनों में 1 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी गई। बिहार के कटिहार से एक अजीब मामला सामने आ रहा है। यहाँ आजमनगर थाने इलाके के बगौरा पंचायत में वाक़े पस्तिया गांव के रिहायशी 2 तालिबे इल्मों के अकाउंट में करोड़ों की रकम आने के बाद बुध के रोज़ गांव में सनसनी फैल गई। इसके बाद गांव के दूसरे लोग भी अपने बैंक अकाउंट चेक करने के लिए पहुंच गए। बुध को जब बच्चे SBI के CSP सेंटर पहुंचे ताकि ये देखें कि ड्रेस की रकम अकाउंट में आई है या नहीं, इन्हें पता चला कि इनके अकाउंट में करोड़ों रुपये जमा हैं। ये देखकर खातादारों को कुछ समझ नहीं आया।
मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना वायरस के पेश नज़र पाबंदियों में मजीद 15 दिनों के लिए तोसी कर दी है। इसके तहत रियासत में 30 सितंबर तक पाबंदी जारी रहेगी और हुकूमत ने आम मुसाफिरों के लिए लोकल ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ रेलवे और दीगर सरकारी अमले के लिए ही लोकल ट्रेनें चलाएंगी। मुल्क में हलाकतखेज कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में इस बीमारी से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.64% हो गई है, जबकि फाल केसेस की शरह अब 1% पर आ गई है। बुध को मुल्क में 64,51,423 अफराद को कोरोना वायरस के टीके लगाए गए और अब तक 76,57,17,137 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।